ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाने के लिए जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव मैदान में उतर चुके हैं। वो पप्पू यादव जो एक वक्त पर जेल में बंद थे, लेकिन जब जेल से बाहर आए तो सीधी तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की बात करते हुए देखे गए। पप्पू यादव की बात करें जो किसी भी दल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन पप्पू यादव ने पिछले चुनावों की बात करें तो आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है। पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा है। पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा भी बनना चाहते थे। पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव ने पूर्णिया से कई बार का चुनाव यहां पर लड़ा है। खुद बताते हैं कि वो 3 चुनाव यहां पर जीत चुके हैं, विधानसभा का भी और लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। इसके साथ वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं राजनीति में कदम रख रहा है। तो ऐसे में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें खुद पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, यानी कि कांग्रेस वासी यहाँ पर पप्पू यादव हो जाते हैं। उस दौरान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बताते हुए, लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। आज हम हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग नहीं आ पाए चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। बस मैं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस 2 व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं। और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए साथ साथ 130 करोड़, जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर, भले ही मेरी सत्ता में भागीदारी नहीं थी, लेकिन मेरी उपस्थिति देश में मजबूती के साथ। पप्पू यादव की बात
करें तो राजनीति में सक्रिय तो हैं, चुनाव भी लड़ा है, एक बाहुबली हैं, लेकिन आम जन के सेवा करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। तो वहीं अब देखा जाए तो उनके बेटे सार्थक रंजन ने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही कई तस्वीरें सामने आई। उस दौरान पप्पू यादव अपने बेटे को लेकर भी कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहा। अपने खुद बेटा जो मेरा रणजी खेलता है और लगातार हमारे बेटे जो ड्यू से क्रॉस किया सार्थक रंजन, पत्नी का भी तो नाम लीजिए। अब वो कांग्रेस के लीडर है, उनका नाम मेरी हिम्मत नहीं है। कांग्रेस में कुछ मर्यादाएं होती है जिसको मुझे पालन करना ही पड़ेगा और उसका उल्लंघन करना बड़ा दिक्कत है। और हाँ, इसलिए कांग्रेस की मर्यादाओं को समझ लेना ये मैं बचपन में सीखा था। और कांग्रेस आज भी कहावत है, ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है। तो वो शब्द कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। और इनको 200 कितना पार करेंगे तो समय बताएगा। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा है। ना हम उनके दिल से निकला, ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। हम कल भी मिले लालू जी से और तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम कांग्रेस नेतृत्व को, खास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। इसके बाद इनफ था और इतना ही काफी था। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत पुनः सब लोगों का। ये लिस्ट मैं अपने खास तौर पर विशेष रूप से जिन्होंने हमको फोन किया है, पवन खेरा साहब, जिनकी भाषा ही, जिनकी त्वरित जवाब ही काफी है, इनके सम्मान के साथ अपने बिहार प्रदेश के सीएलपी लीडर का सम्मान करते हुए, मोहन प्रकाश जी का और अपने अध्यक्ष का सबका सम्मान करते हुए मैं अपनी पार्टी को आज पूरी तरीके से लिस्ट के पप्पू यादव एक तरीके से बताते हुए नजर आए कि वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में सक्रिय हैं और अब राजनीति में भी उतर रहे हैं। पप्पू यादव के बेटे अब राजनीति में उतरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ अपने पिता को ही सुनते हुए नजर आए, खामोश बैठे हुए नजर आए। लेकिन चर्चाएं तेज हो गई हैं कि सार्थक रंजन को यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से कोई ना कोई सीट जरूर दी जा सकती है। सार्थक रंजन की बात करें तो आरजेडी लगभग 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तो जो कांग्रेस पार्टी को सीट दी जाएंगी उसमें से कोई ना कोई सीट हो सकती है। बेगूसराय हो सकती है यहाँ पर सीट मुंगेर भी हो सकती है। सीटों की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी सीटें नजर आती हैं, सारण भी हो सकती है, खगड़िया भी हो सकती है, कई सीटें यहाँ पर हो सकती हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन तय कुछ भी नहीं हुआ है। अब यही देखना होगा कि पप्पू यादव के बेटे आखिरकार कौन सी सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।